तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के दरमियान हुकूमत ने बहरिया के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाका तैयारों और 3 स्कॉर्पियन क्लास आबदोजों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में जुमेरात को यहाँ मुनक्किदा दिफाई खरीदारी कौंसिल की मीटिंग में इस सिलसिले में एक तजवीज़ को मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह ही फ्रांस के सरकारी दौरे पर रवाना हुए। उनके दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई माहदों पर दस्तखत होने हैं। बहरिया के लिए 26 राफेल एम लड़ाका तैयारों की खरीदारी से मुतालिक मुआहदे का भी इम्कान है। ये तैयारे मुल्क के पहले मुकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। बहरिया ने आजमाइशों के बाद राफेल एम को अमेरिकी लड़ाका तैयारा F-18 पर तरजीह दी है। राफेल एम तैयारों की खरीदारी की मंजूरी जरूरियत की बुनियाद पर दी गई है और ये तैयारे फ्रांसीसी हुकूमत से एक बैनुल हुकूमती मुआहदे के तहत खरीदे जाएंगे। ये तैयारे मुताल्लिक़ आलात, हथियारों, स्मेलेटरों, स्पेस, दस्तावेजात, अमले की तरबियत और लॉजिस्टिक सपोर्ट के पैकेज के तहत खरीदे जाएंगे। मुआहदे की कीमत और शराइत पर फ्रांसीसी हुकूमत के साथ तमाम मुतालिका पहलुओं और दूसरे ममालिक को फरोख्त किए गए इसी तरह के तैयारों की कीमत की बुनियाद पर बातचीत में तय की जाएगी। इसके अलावा हिंदुस्तानी जरूरियात पर मबनी आलात, देखभाल, मरम्मत और ऑपरेशन हब से मुताल्लिक़ उमूर पर भी बातचीत होगी। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में वाक़ डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम में सीनियर अफसरान के साथ रियासत में शदीद बारिश और आफात से पैदा होने वाली सूरत हाल और राहत और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया। धामी ने सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने और मुतासिरा अफराद को फौरी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुतासिरा अफराद को रिहाइश, खुराक और दीगर जरूरी सामान की मुकम्मल दस्तियाबी अमल में लाई जाए। धामी ने कहा कि खाने के पैकेट और पीने के पानी के साथ साथ बच्चों के लिए दूध का भी मुनासिब इंतजाम किया जाए। जरूरत पड़ने पर खाने पीने की अशिया भी हेलीकॉप्टर के जरिए भेजी जाएं। उन्होंने कहा कि ज़ेरे-आब इलाकों से पानी की निकासी जल्द की जाए। पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए भी तमाम जरूरी इंतजाम किए जाएं। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम मुतालिका महकमे मुतासिरा इलाकों में नुकसानात का जायजा लें। पीने के पानी, बरखी, सड़कें और दीगर निजाम जो बारिशों से मुतासिर हुए हैं उन्हें जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम महकमाजाती सेक्रेटरीज अपने मुतालिका महकमों से मुतालिक इंतजाम देखें और अपने जिले सतह के अफसरान से मुसलसल राब्ते में रहे। मुतासिरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर ले जाने के साथ साथ उनके लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए जाएं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साइंसी तहकीक के फंड में कटौती के हुकूमत के फैसले को गलत करार देते हुए कहा कि अगर तहकीक नहीं होगी तो मुल्क की तरक्की रुक जाएगी, इसलिए साइंसदानों के रिसर्च फंड से जुड़े फंड में कटौती नहीं की जानी चाहिए। खड़गे ने यह जारी एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क में साइंसी तहकीक को खत्म करने में लगी हुई है और इस कदम से मुल्क की तरक्की में रुकावट पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि आला तहकीक इदारों के साइंसदानों को अभी तक जारी माली साल के लिए फंड नहीं मिला है और वह तहकीक जारी रखने के लिए अपनी मेहनत की कमाई का इस्तेमाल करने पर मजबूर है। ऐसे वक्त में जब हुकूमत ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF के क़याम के जरिए मजीद फंड्स का वादा किया है तो उनकी खरीदारी रुकी है और इस मंसूबे पर काम करने वाले मुलाजिमीन को 3 माह से तनख्वाह नहीं दी गई है। कांग्रेस के सदर ने कहा निजी फंडिंग का इस्तकबाल है लेकिन सरकारी फंडिंग बंद नहीं होनी चाहिए। बजट 2023 में साइंसी तहकीक के लिए फंड्स में 6.87% की कमी की गई है, जबकि 2017 में मोदी हुकूमत के जाली साइंसी मोहब्बत और साइंसी फंडिंग में कटौती पर तशवीश का इजहार करते हुए साइंसदानों को हुकूमत के रुख के खिलाफ 27 शरों में एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ा था। हिंदुस्तान की तीसरी कमरी मिशन चंद्रयान-3 के लिए कल 25 घंटे की उल्टी गिनती जुमेरात को दोपहर 1:05 से श्रीहरिकोटा के शार रेंज में शुरू हो गई। मिशन की तैयारियों का जायजा लेने के बाद लॉन्च अथॉरिटी बोर्ड ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर में बावकार मिशन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। एक ट्वीट में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि LVM-3M4 चंद्रयान-3 मिशन कल हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:35:17 पर लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसरो 170x36,500 किलोमीटर साइज की एपेल्टिक पार्किंग मदार में इंटीग्रेटेड चंद्रयान-3 खलाई जहाज के मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए अपने सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3M4 का इस्तेमाल करेगा। 642 टन के पेलोड के साथ 43.5 मीटर लंबा व्हीकल कैरियर जुमा को दोपहर 2:35 पर दूसरे लॉन्च पैड से रवाना होगा। चंद्रयान-3 को उड़ान भरने के तकरीबन 16 मिनट बाद 179 किलोमीटर के जियोसेंक्रोन्स ट्रांसफर ऑर्बिट
GTO कायम किया जाएगा, जहां से ये चांद की सतह पर महफूज लैंडिंग और घूमने के लिए अपने तवील सफर का आगाज करेगा। 3.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने के बाद अगस्त के आखिरी हफ्ते में सॉफ्ट लैंडिंग मुतवक्को है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के मुताबिक चांद पर तुलुए आफ्ताब के वक्त लैंडिंग की तारीख तय होती है। जब हम उतर रहे हों तो सूरज की रोशनी जरूर होनी चाहिए, लिहाजा लैंडिंग 23 या 24 अगस्त को होगी। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को कहा कि जमुना के पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से नदी के इर्द गिर्द सड़कों पर पानी आ गया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, यमुना की पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। अब पानी 208.46 मीटर तक पहुंच गया है। पानी की सतह बढ़ने की वजह से जमुना के आसपास की सड़कों पर पानी भर गया है। आपसे गुजारिश है कि इन रास्तों पर न जाएं। उन्होंने कहा कि जिन आबादी वाले इलाकों में पानी जमा हो गया है, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। वहां रहने वाले लोगों से इंतजामिया के साथ ताउन की अपील की जाती है। लोगों की जान बचाना सबसे अहम है। दिल्ली के तमाम लोगों से अपील है कि इस हंगामी सूरत हाल में हर मुमकिन तरीके से एक दूसरे के साथ ताउन करें। काबिल जिक्र है कि केजरीवाल ने कल जमुना में पानी की सतह में इजाफे को देखते हुए उहदेदारों के साथ हंगामी इजलास तलब किया और नामानिगारों से कहा था कि जमुना में पानी की सतह बढ़ रही है और दिल्ली में सैलाब की सूरत हाल है। दिल्ली में जमुना की खतरनाक सतह 205.33 मीटर है, जबकि इस वक्त दिल्ली में जमुना की पानी की सतह खतरे के निशान को उबूर करके 207.71 मीटर तक पहुंच गई है। इससे पहले 1978 में जमुना की ज्यादा से ज्यादा पानी की सतह 207.49 मीटर तक पहुंच गई थी। उस वक्त दिल्ली में सैलाब आया था। दिल्ली का 45 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है और यहां पानी की सतह और भी ऊपर पहुंच गई है। पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पे पहुंची है जब 208 पॉइंट, अब तो मेरे ख्याल से 6 भी 208.6 से ऊपर है, 6 से ऊपर है। और इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है, और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। ये काफी हिमाचल प्रदेश के वज़ीर-ए-आला सुखविंदर सिक्कू ने जुमेरात को सैलाब से मुतासिरा कुल्लू और लाहौल स्पीति अजला में चलाई जा रही राहत और बचाव कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में फंसे हुए 60,000 सयाहों को निकाल लिया गया है। वज़ीर-ए-आला सिक्कू गुज़िश्ता 3 दिनों से कुल्लू में मुक़ीम है। वो यहां जारी इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। 9 और 10 जुलाई को रियासत में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब की वजह से ज्यादातर सड़कों को नुकसान पहुंचने के बाद हजारों सयाह फंसे हुए थे। इसके अलावा मुकामी लोगों को लैंडस्लाइडिंग का सामना करना पड़ा। ताहम रियासत में मुसलसल बारिश की वजह से सैलाब से मुतासिरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम 5 दिन बाद भी आगे नहीं बढ़ सका। बारिश और सैलाब से मुतालिक वाकयात में 88 अफराद हलाक और 100 जख्मी हो चुके हैं और हजारों लोग सैलाब से मुतासिरा इलाकों में फंसे हुए हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर में मैनेजमेंट स्टडीज ने आज एक आर्टो फ्यूजन का एहतमाम किया, जिसमें कई मारूफ कंपनियों की जदीद तरीन कारों की नुमाइश की गई। तकरीब का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल ने किया। इस दौरान तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए एक अहदेदार ने कहा कि इस तरह की तकारीब से तलबा को कारोबारी तजर्बा हासिल करने में मदद मिलती है, जबकि ये लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि वो जदीद टेक्नोलॉजी वाली कारों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी इस इकदाम को सराहा और कहा कि इससे उन्हें करियर के बहुत से मौके मिलेंगे। उन्होंने यूनिवर्सिटी हुकाम से मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने की दरख्वास्त की है। Islamic University representing the Department of Management Studies. So this is the first of all the automobiles here. It is actually the dealership of every company here. So I am representing Volkswagen and other companies like Peaks, Mahindra. We are having Toyota, Tata, and a vast range of products are here. So it will help the students to get benefits in future, not only in this platform but in other platforms too. As we can see, Islamic University is very vast. Islamic University is very young comparatively to the other universities. They are promoting the students, they are promoting the marketing conditions of the students. So definitely, yeah, this will create a huge market base. कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने जुमेरात की सुबह जनूबी कश्मीर में धावे किए। ये धावे बालाए जमीन जंगजू नेटवर्क से मुताल्लिक़ केस के सिलसिले में किए गए हैं। ज़राए ने बताया कि
एनआईए ने पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से जुमेरात की सुबह जनूबी कश्मीर में धावे किए। उन्होंने कहा कि धावे बालाई जमीन जंगजू नेटवर्क के खिलाफ RC 522 केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उन्हें मजबूर होकर अपनी राजगाह से पैदल चलकर अपने दफ्तर पहुंचना पड़ा। उन्होंने कहा, मेरी सिक्योरिटी को निकलने की इजाजत नहीं दी गई। मकसद उनका यही था कि मैं 13 जुलाई के शहीदों को खराज अकीदत पेश न कर सकूं। उनका कहना था, मैं दफ्तर पहुंचा, अगर मेरे साथ बार बार यही किया गया तो मुझे भी यही हरबे इख्तियार करने पड़ेंगे। साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यहां नामानिगरों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मेरा पैदल चलने का कोई इरादा नहीं था। मैं हमेशा की तरह आराम से दफ्तर के लिए गाड़ी में बैठा। मेरा ड्रामा करने का कोई शौक नहीं है। उनका कहना था, लेकिन उन लोगों ने मुझे घर से दफ्तर पैदल चलने पर मजबूर किया क्योंकि इन लोगों ने मेरी सारी गाड़ियां रोकी। मेरी सिक्योरिटी को निकलने की इजाजत नहीं दी। मकसद उनका यह था कि मैं 13 जुलाई के शहीदों को खराज अकीदत पेश न कर सकूं। जुमेरात के सुबह जनूबी कोरिया के शहर डाएगो के एक सूबाई अस्पताल में बड़े पैमाने पर आग लगने के बाद तकरीबन 200 मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है। यूआप न्यूज एजेंसी ने जनूबी कोरिया के फायर हुकाम के हवाले से बताया कि आग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे डाएगो में वाक़ एक अस्पताल के पार्किंग टावर में लगी थी, जहां तकरीबन 170 फायर ब्रिगेड के अमले और 65 फायर इंजन गाड़ियों ने 2 घंटे की सख्त कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। हुक्काम ने बताया कि अस्पताल से निकाले गए मरीजों में से एक 70 साल खातून ने बताया कि सांस लेने में दुश्वारी के बायस उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड हुक्काम आग लगने की वजह का पता लगाने में मसरूफ है। कौमी ऑब्जर्वेटरी ने जुमेरात को चीन के बड़े हिस्सों में जारी गर्मी की लहर के पेश नजर आला दर्जा हरारत के लिए येलो अलर्ट जारी किया। कौमी मौसमियाती मरकज के मुताबिक चीन के मुख्तलिफ सूबों के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि इस तरह हनान, जियांगशी, जीजियांग और चोंगचंग के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने का इम्कान है। मौसमियाती मरकज ने दोपहर के औकात में बाहर काम करने वाले लोगों से ज्यादा दर्जा हरारत के इम्कान के पेश नजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स सूबे के सिडनी शहर में 6 गाड़ियों के तसादुम में एक खातून की मौत और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। सूबाई पुलिस ने जुमेरात को बताया कि 4 शबे को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे ब्लैक्सलैंड रोड और फर्स्ट एवेन्यू ईस्ट रोड के चौराहे पर एक मित्सुबिशी SUV, होल्डन कमोडोर क्या SUV, टोयोटा सेडान और RDH बैक एक वैन की जबरदस्त टक्कर के बाद हंगामी खिदमात को तलब कर लिया गया। उन्होंने बताया कि एक 61 साल खातून मुसाफिर की बरसर मौका मौत हो गई, जबकि 67 साल खातून ड्राइवर एक ही कार में दीगर 63 साल खातून मुसाफिर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की करवई, सरवंज और गंज बसोदा तहसील में गुज़िश्ता 24 घंटों से जारी बारिश की वजह से नेरन नदी में तुग़यानी से सरवंज, करवाई और गंज बसोदा तहसीलों के 20 गांवों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। जिले की करवई तहसील के महलवा चौराहे के 12 से ज्यादा गांव में 25 से ज्यादा मकानात के गिरने से निजाम जिंदगी मुतासिर हुई है। मुसलसल बारिश की वजह से जिले की सरोंज तहसील के विशेपुरा और अमरधाना गांव को मिलाने वाले नाले में पानी की सतह काफी बढ़ गई, जिससे गांव में पानी भर गया और सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। वहीं सैलाब में फंसे 25 खानदानों को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत के अवाम मुखालिफ किसान कांग्रेस को अपने कीमती वोट के जरिए सिखाएंगे सबक। मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बोनाल त्योहारों का एहतमाम। BRS रुकन कानून साज काउंसिल के कविता बोनाल त्योहारों में करेंगी शिरकत। रेवंत रेड्डी के तबसरे शर्मनाक, आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया यकीनी। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ का खिताब। बहरिया के लिए फ्रांस से 26 राफेल तैयारों की खरीदारी को मंजूरी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में इजलास में लिया गया फैसला। उत्तराखंड में शदीद बारिश से मची तबाही। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आफात से निपटने के कामों का लिया जायजा।
और हिमाचल में सैलाब से मुतासिरा इलाकों से 60,000 सयाहों को निकाला गया। वजीर आला हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सिक्कू का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।